चैप्टर 4 में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है रक्ताधान। रक्ताधान का क्या मतलब होता है? देखो, रक्त जो होता है वो हम लोगों ने पढ़ा है कि किन-किन चीज़ों से मिलके बना होता है। रक्त जो है वो हमारा मिलके बना होता है, एक तो प्लाज़्मा जो कि तरल पार्ट होता है, राइट? और दूसरा होता है कोशिकाओं से, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना? तो कोशिकाओं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और डिम्बाणु या जिनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो रक्ताधान जो होता है, जो टॉपिक है हमारा रक्ताधान, है ना? तो रक्ताधान का क्या मतलब है कि रक्त या फिर ये जो रक्त है या रक्त का कोई भी जो घटक है, जैसे कि वो प्लाज़्मा हो सकता है, कोशिकाएँ हो सकती है, वो हम क्या करते हैं यानी ए पर्सन से किसको देते हैं? बी पर्सन को देते हैं। यानी रक्त को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना क्या कहलाता है? रक्ताधान कहलाता है ना? रक्त भी हो सकता है या रक्त का कोई भी घटक भी हो सकता है हम उसको सिर्फ प्लाज्मा दे रहे हैं, हो सकता है हम सिर्फ उसको कोशिकाएँ दे रहे हैं। तो ये जो क्रिया होती है वो रक्ताधान कहलाती है। तो हमारा जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो देखो हम लोग इसको देखेंगे बेटा। रक्ताधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी विधि जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे कि प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि का क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट, रक्तदान सबसे पहले 15 जून 1667 को फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट जो है डेनिस के द्वारा संपादित किया गया। उन्होंने 15 वर्षीय बालक में भेड़ के रक्त से रक्तदान कराया था। मतलब किसको दिया था? भेड़ का रक्त जो है वो चढ़ाया था सबसे पहले, है ना? एक जो है किसने? डेनिस नामक जो जीन डेनिस जो है वो चिकित्सक थे फ्रांस के, उन्होंने। हालाँकि इससे 10 वर्ष पश्चात पशुओं में मानव में रक्तदान निषेध कर दिया गया, यानी क्योंकि लोग जानवरों को मारना शुरू कर दिया लोगों ने, इसलिए इसको 10 साल बाद क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब रक्तदान यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड देने की आवश्यकता क्या है? ये क्वेश्चन आपको सीधा पूछा जा सकता है। तो देखो, चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर यानी किसी व्यक्ति को चोट लग गया, उसका ज़्यादा खून बह गया, तो बनने में तो टाइम लगेगा ना, तो इसीलिए व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से लेके खून चढ़ा दिया जाता है। शरीर में गंभीर रक्तहीनता, शरीर में खून की कमी होने पर, ऑपरेशन के दौरान, शल्य क्रिया के दौरान, रक्त में बिंबाणुओं की अल्पता की स्थिति यानी अगर शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाए, जैसे कि न्यूमोनिया या डेंगू हो जाता है, सॉरी डेंगू रोग जो हो जाता है उसमें प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु कम हो जाती है, तो व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है ना। हीमोफीलिया रोग के अंदर ये एक शाही रोग होता है जिसमें जो रक्त का थक्का होता है वो नहीं जमता। रक्त का थक्का क्या होता है बेटा? जब हमको चोट लगती है, तो चोट लगे स्थान पर क्या होता है? थोड़ी देर रक्त बहता है, उसके बाद एक मांस जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है वहाँ पर, और फिर जो है वो रक्त बहना अपने आप बंद हो जाता है। तो वो जो चोट लगी स्थान है, उसपे जो मांस का सा टुकड़ा बनता है ना, उसको हम रक्त का जो थक्का है वो कहते हैं। दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमारी जो आरबीसी होती है यानी लाल रक्त कणिकाएँ होती है, वो हंसियाकार हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है वो ठीक से नहीं बन पाता। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन ठीक से नहीं बन पाती। फिर रक्तदान की प्रक्रिया, रक्तदान जो है हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रक्त चढ़ाते हैं, तो वो कितने चरणों में पूरा होता है? तो वो 2 चरणों में पूरा होता है ना? कौन-कौन से 2 चरण हैं? देखो, दूसरा चरण यहाँ पे दिया हुआ है आधान, है ना? तो पहला चरण कौन-सा है? पहला चरण हमारा होता है रक्त संग्रहण, यानी सबसे पहले कोई भी जो दाता होता है, कोई भी रक्त देने वाला है, तो उस दाता से रक्त को क्या किया जाता है? लिया जाता है, उसका संग्रहण किया जाता है, और दूसरा होता है आधान, मतलब जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसको चढ़ाया जाता है। तो 2 चरण होते हैं। तो सबसे पहले रक्त संग्रहण करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं? देखो, रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व दाता के स्वास्थ्य का क्या किया जाता है? देखा जाता है कि जो अगर मैं ब्लड देने चली गई और मेरे अंदर खुद के अंदर ही खून की कमी है, तो मैं तो मर जाऊँगी, है ना? तो सबसे पहले मेरे स्वास्थ्य को चेक किया जाएगा। इसके पश्चात स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी के माध्यम से विशेष प्रकार की निर्जीक्रम थक्का रोधी थैलियों में दाता से रक्त का संग्रहण किया जाएगा। यानी मेरी जो रक्त वाहिनी है उसके अंदर एक सिरिंज डाली जाएगी, अंदर डाला जाएगा और उस सिरिंज से क्या होगी, एक थैली अरेंज होगी। वो थैली ऐसी होगी जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी रक्त मोटा-मोटा नहीं हो जाता, और उसमें निर्जमिक रक्त होती है, मतलब उसमें जीवाणु नहीं होते। तो ऐसी थैली के अंदर रक्त को क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है। संग्रहित रक्त को प्रशिक्षित भंडारण किया जाता है, मतलब ठंडे रूम जो होते हैं उसके अंदर रखा जाता है,
ताकि उसके अंदर जीवाणु विकसित नहीं हो पाए। इससे रक्त में जीवाणु वृद्धि को रोका जा सकता है, कोशिकीय उपापचय को धीमा किया जा सकता है। कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएँ चलती है वो ठंडे एनवायरनमेंट में क्या होती कम धीरे हो जाती है। इसीलिए जो भी रक्त हमने निकाला है दाता से उसको क्या किया जाता है, प्रशिक्षित भंडार यानी जो ठंडे रूम होते हैं उनके अंदर रख दिया जाता है। अब संग्रहित जो रक्त है, थैली के अंदर जो भी दाता से रक्त लिया है उसकी जाँच की जाती है, यानी उसमें उसका आरएच समूह देखा जाता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, ये देखा जाता है। रक्तदान संग्रहण के पश्चात दाता को कुछ समय तक चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है ताकि उसके शरीर में रक्तदान के कारण होने वाली किसी प्रतिक्रिया का उपचार किया जा सके। साधारणतः रक्तदान के पश्चात शरीर में कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं होती। मनुष्य में रक्तदान के पश्चात प्लाज्मा की 2 से 3 दिन में पुनः पूर्ति हो जाती है और 36 दिन बाद रक्त की कोशिकाएँ वापस बन जाती है। देखो क्या होता है, जैसे मैंने ब्लड डोनेट दिया, तो मैंने डोनेट किया तो क्या करेगा डॉक्टर कहेगा चल काम हो गया तेरा तू जा, नहीं ना। वो क्या करते हैं उसको थोड़ी देर निरीक्षण में रखते हैं कि कहीं ब्लड देने से इसके शरीर पे देने वाले के शरीर पे तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना? और जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है उसकी प्लाज्मा वापस बन जाती है 2 से 3 दिन में और जो कोशिकाएँ हैं वो 30 दिन में वापस विकसित हो जाती है, मतलब उसका खून वापस डेवलप हो जाता है। फिर रक्तदान का दूसरा चरण है आधान। आधान से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के शरीर के रक्त से मिलान किया जाता है। यानी आधान में जो ब्लड हमने स्टोर करके रखा है ना थैली में, उसको किसको दिया जाएगा? मरीज को दिया जाएगा। अब क्या करेंगे? सीधे लाके लगा देंगे, सिरिंज लगा के दे दो भाई मरीज को, नहीं। इस मरीज का और इस थैली में उपस्थित जो रक्त है, उसका ब्लड ग्रुप और आरएच जो है वो चेक किया जाएगा कि दोनों का सेम है कि नहीं है ना? इस प्रक्रिया के पश्चात ही आधान यानी ब्लड जो है ट्रांसफर किया जाता है। संग्रहित रक्त को आधान प्रक्रिया शुरू करने से केवल 30 मिनट पूर्व भंडार क्षेत्र से बाहर निकाल ठंडे रूम में रख रखा था थैली को तो हमने, तो जब ब्लड चढ़ाना हो उससे कितने मिनट पहले 30 मिनट पहले बाहर लाया जाता है। रूम से 30 मिनट पहले बाहर निकाल लिया जाता है। रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? धमनी और शिरा, तो किसमें दिया जाएगा? शिरा के अंदर दिया जाता है। 4 घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया है और रक्त ऐसे नहीं है कि आधे घंटे में पूरा कर दिया, धीरे-धीरे चढ़ेगा और 4 घंटे के अंदर चढ़ेगा, जो कि प्रवेशनी के माध्यम से यानी इंजेक्शन जो सुई होती है उसके माध्यम से चढ़ाया जाता है। रोगी में आधान संबंधित प्रतिक्रिया जैसे कि ज्वर, ठंड लगना, दर्द, साइनोसिस, हृदय गति की अनियमितता आदि को रोकने हेतु चिकित्सा द्वारा औषधियाँ भी दी जाती है। देखा जाता है डॉक्टर जो है वो चेक करता रहता है बार-बार, नर्स जो है वो चेक करती रहती है कि कहीं जिस व्यक्ति को हम रक्त चढ़ा रहे हैं उसमें कहीं उसको ठंड तो नहीं लग रही, उसको बुखार तो नहीं आ रहा, उसके दर्द तो नहीं हो रहा, उसका शरीर नीला तो नहीं पड़ रहा है ना साइनोसिस। तो ये जो उसकी हृदय की धड़कन है उस पे तो कोई जो चीज़ें हैं वो नहीं इफ़ेक्ट डाल रही। तो ये जो है वो देखा जाता है डॉक्टर इनसे बचने के लिए कुछ मेडिसिन्स भी देता है जिसको ब्लड दिया जाता है। तो ये 2 चरण थे हमारे किसके रक्तदान के। अब ये रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान 2 प्रकार का होता है। रक्तदान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला है समझात आधान, दूसरा है समजीवी। संजात आदान ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। समजीवी ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है। देखो इसको समझेंगे हम लोग। 2 प्रकार का रक्तदान होता है, एक होता है समजीवी और एक होता है समजात। मनुष्य एक क्या है? जाती है, ठीक है? तो ए मनुष्य का रक्त इस बी मनुष्य को चढ़ाया तो ये क्या हो गया? समजात, है ना? रक्त ब्लड ग्रुप मैच करके। लेकिन समजीवी जैसे कि मैंने मेरा ही जो रक्त है, जो ब्लड है वो ब्लड बैंक में स्टोर करके रखा था कि भाई कभी मुझे लग जाए, मैं बीमार हो जाऊँ तो चढ़ा देना। तो उसी यानी मेरा ही रक्त मुझे ही चढ़ाया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? समजीवी रक्तदान। तो 2 तरीके का रक्तदान होता है, समजीवी और समजात। एक ही जाति के जीवों में चढ़ा जाए तो समजात और सेम जीव का चढ़ाया जाए तो समजीवी। दान किए हुए रक्त का प्रसंस्करण द्वारा पृथक-पृथक भी किया जा सकता है। प्रसंस्करण के पश्चात रक्त को लाल रक्त कोशिकाओं, प्लाज्मा, डिंबाणु में विभिन्न कर देते हैं। संस्करण में क्या होता है मतलब रक्त के जितने भी कंटेंट हैं जैसे कि प्लाज्मा हो गया, कोशिकाएँ हो गई, उन सबको अलग-अलग जगह पे स्टोर करके रख दिया जाता है। रक्त में से तीनों को यानी जो रक्त है उसमें से आरबीसी को अलग स्टोर करके रख दिया जाएगा,
है ना? डब्ल्यूबीसी है, उनको अलग स्टोर करके रख दिया जाएगा, तो सबको अलग-अलग करके रख दिया जाता है। अब रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ कौन-कौन सी होती है कि किन-किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? तो दाता व रोगी के रक्त में एबीओ प्रतिजन का मिलान किया जाता है, यानी ब्लड ग्रुप को पहले मैच किया जाना ज़रूरी है। ऐसे ही सीधा हम रक्त नहीं चढ़ा सकते। फिर है दाता के रक्त में रोग कारक हानिकारक तत्वों का न हो। हम किसी भी जो दाता है उससे ब्लड लेने के बाद ये चेक करते हैं कि कहीं इसमें एचआईवी या हेपेटाइटिस जैसे रोग कारक तो नहीं है। नहीं तो ये जो रक्त है किसी और को चढ़ाएँगे तो उसको भी एचआईवी हो जाएगा, है ना? फिर है दोनों के रक्त में आरएच कारक को भी क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। हम लोग पढ़ चुके क्या होता है आरएच कारक। संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षित भंडारण, ऐसे नहीं कि हमने रक्त लिया और उसको कहाँ डाल दिया, गरम क्षेत्र में डाल दिया, नहीं, उसको कहाँ ले जाकर हम डालेंगे, ठंडे रूम में रखेंगे। किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषण से क्या करना, बचाना, मतलब ये ध्यान रखना कि उसमें कहीं जीवाणु वगैरह नहीं लगे। संग्रहण तथा आधान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में हो, यानी अगर हम किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रक्त चढ़ा रहे हैं, तो चिकित्सक की निगरानी में करें, ऐसे नहीं मनमर्जी से खुद ही घर में चढ़ाने लग गए। फिर है आधान के दौरान बरती गई असावधानियों के कारण कौन-कौन से रोग हो सकते हैं? सीधा क्वेश्चन है, तो एचआईवी 1 जो कि एड्स जो हो का कारण माना जाता है, ठीक है? फिर एचआईवी 2 का संक्रमण हो सकता है, एचटीएलवी या एचटीएलवी 2 जो है का संक्रमण हो सकता है, ये लिम्फोट्रोपिक वायरस है, और एचआईवी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एचटीएलवी ये सब एड्स के कारक है, ध्यान रखना, ह्यूमन टी ट्रॉपिक वायरस, तो ये फुल फॉर्म याद कर लेना। फिर हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, क्रूएंजीफेल्टस, जैकब्स रोग, ये इस तरीके की जो बीमारियाँ हैं, वो हो सकती है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है रक्ताधान।